बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक इशू में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासत वक्त और हालात के तकाज़ों को देखते हुए मुख्तलिफ मोड़ इख्तियार करती है। पाकिस्तान में सियासत नज़रियात, मफादात और ख्वाहिशात को देख कर अपना चेहरा वाज़िया करती है। इसमें कभी उतार चढ़ाव और कभी नज़रियात का टकराव तो लाजमी चलता रहता है, मगर सियासत का असल मकसद अवाम की बेहतर तर्जुमानी है कि जिसके ज़रिए अवाम के हकूक़ उन तक पहुँच सकें। नाजरीन, इसी बदलते वक्त की सियासत और अवाम की खिदमत के मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मियाँ तारक महमूद साहब, साबिक़ MNA, साबिक़ टाउन नाज़म और मौजूदा टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मगर इसके साथ ही जो आजकल का हाईलाइट इशू है हाफजाबाद रोड के हवाले से, वो भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। मियाँ साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। मियाँ साहब, आप जैसा कि मुस्लिम लीग नून से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, वहाँ पर आप MNA रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी टिकट होल्डर हैं। दोनों जमातें पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं। दोनों के एजेंडा में, दोनों की पॉलिसीज़ में और नज़रिया में क्या बुनियादी फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा क्लियर है जी। एक बंदा जो है वो पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया देख रही है कि उसने अपने इस 2 साल के टेन्योर में पाकिस्तान कहाँ था, और अब आप देख लें कि फ़ॉरेन इशू ले लें, फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी खूबसूरत बनाई है डे ऑफ स्टार्ट से। और पिछले दौर में हमने देखा है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर ही नहीं बनाया पूरे 5 साल, और सिर्फ एडवाइज़र से काम लिया। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जो हमारे लीडर भी हैं, उन्होंने सबसे पहले डे ऑफ स्टार्ट फॉरेन मिनिस्ट्री को स्ट्रेंथन किया, एक अच्छा लाइक फॉरेन मिनिस्टर बनाया, और आज दुनिया में आप पाकिस्तान के हालात देख लें। लेकिन मियाँ साहब देखें, फ़ॉरेन पॉलिसी तो जो है वाकई तहरीक-ए-इंसाफ की नज़र आती है कि हमारा आलमी मयार इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बेहतर हुआ है, मगर इंटरनल पॉलिसी में आप नहीं समझते कि PTI काफ़ी पीछे है हमारे अंदरूनी मामलात में? नहीं, वो पीछे नहीं है। असल में यहाँ पे जो रस्म और रवाज है ना जी, फैमिली पॉलिटिक्स बैठी है। घर के 10-20 लोग बांट के खा रहे हैं, मिल मिला के काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी साथ फिक्स है, और वही टॉप ब्यूरोक्रेट हैं जो पिछले 30-30 साल से उनके साथ 25-25 साल मिल के काम कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने नई चेंज दी है। आप देखें KP में रिपीट नहीं हुआ, नए चीफ मिनिस्टर लेके आए। पंजाब में नए चीफ मिनिस्टर आए, हमारी पहली दफ़ा हुकूमत आई है। तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इदारों को एक्टिवेट करने की कोशिश हो रही है, इदारे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। लोग प्रॉपर चैनल, प्रॉपर थ्रू जो एक असल लोग के जो इशू हैं जहाँ एड्रेस होने चाहिए, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। अब लोग को जो आदतें पड़ी हैं वो तो कह रहे हैं जी कुछ नहीं हो रहा जी। वो असल में ये जो मिल मिला और मुका वाली पॉलिसी है, ये ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मियाँ साहब, एहतसाब का नारा तो वाकई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लगाती आई है, मगर हमने किसी को देखा नहीं सज़ा पाते हुए। हमने देखा है सिर्फ उनके ट्रायल चलते हैं, अगर किसी को सज़ा होती है तो हुकूमत खुद उसको बाहर जाने की इजाज़त दे देती है। नहीं, हुकूमत ने नहीं दी। वो भी आपको पता ही है, संडे वाले दिन हाई कोर्ट से उन्हें बाकायदा एफिडेविट दे के इजाज़त मिली, और कोर्ट के हुक्म से वो बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हैं। तो अगर वो इलाज के लिए गए हैं तो इलाज मेरा ख्याल है उनका मुकम्मल हो गया। अब तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए, आके बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी इदारों के सामने। अगर इदारों ने रिलीफ दिया है तो फिर उस रिलीफ को उन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के बाद वापस आना चाहिए, आके अदालत को फेस करना चाहिए। मियाँ साहब, आप नहीं समझते कि अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है? अवाम चीनी, आटा, महंगाई, इसी मामलात में पिस कर रह गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद मुस्लिम लीग नून में बेहतर दौर था, मुस्लिम लीग नून का, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो अवाम को प्रोवाइड नहीं कर पाई। नहीं, वो कर्जे लेके 500 मिलियन का लोन लिया है, 480 मिलियन इसहाक डार ने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है। वो कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। और ये हमारी हुकूमत असल में देखें जी, चीनी पे अगर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी बैठाई और ये सब कहते हैं जी देखेंगे जब चीनी की इंक्वायरी होगी, तो फिर इंक्वायरी हुई। बिल्कुल वो और प्राइम मिनिस्टर के सबसे बेस्ट फ्रेंड
और उन्होंने ख़ुद कहा इसको पब्लिक करें। आज तक इन्होंने बड़ी कमेटियाँ बनाई हैं, बड़ी इंक्वायरियाँ की हैं, कोई एक भी ये दोनों हुकूमतें जो आज अपोजिशन है एक भी नहीं साबित कर सकते। आटे पे आप देख लें कि गुजरांवाला या लाहौर किसी जगह पे किसी एक सेंटर पे चले जाएं, जो फूड ने मिल मालकान को महकमा फूड ने सेंटर बना के दिए हैं, वहाँ अगर गाड़ी गई है ना जी 100 थैला लेके, तो मेरा ख्याल है 2 या 4 सेल हुए हैं, बाकी वापस लेके आते हैं वो। ये पूरी जो इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब की लगी है, कहीं भी शॉर्टेज नहीं है। तो मियाँ साहब आपका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से रहा है, आप वहाँ पर MNA रहे हैं, आपके ब्रदर मरहूम अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे वो भी MP रहे हैं, तो तब आपको पॉलिसीज़ में कोई तजाद नज़र नहीं आया? नहीं, हम लोग तो आज़ाद जीत के गए थे, हमारा तो एक्सपीरियंस ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये काम हो रहे हैं। जब हमें पता चला तो हमने छोड़ा है। मैं पहला बंदा था GT रोड के ऊपर जिन्होंने सबसे पहले इन्हें छोड़ा। अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती हैं? नजरियाती तो अब हम इमरान का एक अच्छा विजन देख के हम आए हैं ना कि वज़ीर आज़म इस मुल्क को बदलना चाहते हैं। उनके पास एक खूबसूरत स्लोगन है और वो मेहनत करके आगे आ रहे हैं, तो हम उस काफिले में शामिल हुए हैं कि हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ नज़र आ रहा है काफ़ी नीचे जाता हुआ? नहीं, ये सिर्फ मुखालफिन कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ग्राफ तो पहले से, हम पब्लिक में रहते हैं, देखें एहसास प्रोग्राम में जिस तरह तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इसको बेहतरीन अंदाज में, बजाय कि लोगों की जो है ना जी वो लिस्टें अपने कारकुनों को देते, जैसे पिछले अदवार में होता रहा है कि जी अपने कारकुनान को दें, अपने MP MNAs को दें। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने तो तमाम अपने MP MNAs को सब साइडलाइन करके डायरेक्ट लोगों को बाकायदा क्लियर करके, और हर गरीब जो हकदार है उसको 12,000 रुपया बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के और बग़ैर शोर मचाए उसके घर पहुंचा है, जो एक असल तरीका है। कोरोना में काफ़ी तहरीक इंसाफ ने अवाम को रिलीफ दिया है। मियाँ साहब, एक और बात सुनने में आ रही है कि आपके मुस्लिम लीग नून के साथ बैकडोर राब्ते हैं, क्या मुस्तकबिल में कभी फिर से वापसी का इरादा हो सकता है? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसे हालात ही ना आए। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून में नहीं जाएंगे हम। नाजरीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। खुशी होती है जब मेरे वतन से खुशबू आती है, मेरी मेहनत रंग लाती है। ऐ अर्ज़े वतन, तुझे संवारने की लगन है मुझमें, तेरे चमन सदा यूं ही महकते रहें, तेरे गुलशन सदा आबाद रहें, तेरे खेत की हरियाली मुझे भाती है, हर जर्रे से एक नई उम्मीद जगाती है। CKD एग्री। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मियाँ साहब, हमें बताइएगा कि आपके हलके का जो बुनियादी इशू है वो हाफजाबाद रोड की तमीर से है। ये काफ़ी दरीना मुतालबा है जो मेन हाफजाबाद ज़िला से लेकर हमारे गुजरांवाला तक मुंसलिक है। यहाँ पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक है, रोज़ाना की बुनियादों पर काफ़ी हादसा भी हो रहे हैं, जानी माली नुकसान भी हो रहा है। इसकी तमीर में क्या रुकावटें हैं जो अभी तक हल नहीं हो पा रही? असल में ये आज का नहीं है, ये 3.5 साल पहले है। ये जो आज एहतजाज कर रहे हैं ना जी PMLN वाले और जमात इस्लामी वाले, जी जमात इस्लामी को उन्होंने आगे लगाया हुआ है, पीछे PMLN है सारी उसके एहतजाज। तो ये 3.5 साल तब तो PMLN का दौर था जब से ये रोड ख़राब है। आप इनके ट्वीट देख लें ना, पहले आप पिछले 3-3.5 साल के ट्वीट देख लें सोशल मीडिया पे जाके, बाकायदा तौर पे ये लोग आज एहतजाज कर रहे हैं ना, तब तो यहाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। यहाँ ये रोड भी हमारी लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाया गया। ठीक। किला दीदार सिंह और लद्देवाला वड़ैच में सीवरेज नहीं डाला गया, दोनों म्यूनसिपल कमेटी थी। ठीक है। फिर हमने ये रिक्वेस्ट की इस मौजूदा हुकूमत से और यहाँ पे सीवरेज डाला।
लदे वाला वड़ैच में, ये बहुत बड़ी आबादी है, 1 लाख के तकरीबन, तो सीवरेज था ही नहीं यहाँ पे, पानी का निकास है ही नहीं था। तो दोबारा इसको सीवरेज डाला है दोनों तरफ से, फिर ये ख़राब हुआ है, फिर अब तकरीबन ये बन गया। अब ये सारे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, बलदियाती इलेक्शन की आमद है, इन्होंने सुना है कि अब हल्का बंदी हो रही है, गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है, बजट में भी पैसे रखे हैं कि आने वाले फरवरी में इलेक्शन करवा रहे हैं। आपने बात की है कि मुस्लिम लीग नून के दौर से ही मुतालबा चला आ रहा है, अवाम की दस्तरस शहबाज शरीफ तक या नवाज शरीफ तक नहीं है, उनकी दस्तरस तो आप तक है, तो वो तो आपसे ही सवाल करेंगे, आप अवामी नुमाइंदे थे और मुस्लिम लीग नून में थे। डेफिनेटली मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने उस वक्त भी बेशुमार दफ़ा रिक्वेस्ट की कि हाफिजाबाद रोड ब्लॉक है। सिर्फ इन्हें मैसेज दे रहा हूँ कि जिन्हें ये देवता समझते हैं, जिन्हें ये समझते हैं कि जी वो तो निजात दहिंदा हैं जी, वो बड़े वर्कर थे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि उनके दौर में भी 1.5 साल तकरीबन ये उसी हालत में रहा, फिर इलेक्शन आ गया, उसके बाद तो सीवरेज डाला है, दोबारा इसको दुरुस्त कर रहे हैं। किला दीदार सिंह वाला तो वहाँ हमारी पार्टी के चेयरमैन थे शेख मोहम्मद यकूब, तो उन्हें नाकाम करने के लिए यही अनासर जो आज एहतजाज कर रहे हैं, ये रात को बाकायदा सीवरेज को ब्लॉक करने की कोशिश करते रहे हैं ताकि ये जो चेयरमैन है जी ये एक्सपोज हो जाए। नाजरीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक एहसास ताजगी भरा, नर्म मुलायम कोमल की तरह, इसकी हर एक बाली सबसे निराली, इसकी ग़िज़ाइयत ने नस्लें हैं पाली, मेरे खेत की हरियाली कोमल हाइब्रिड बीज ने संभाली। CKD एग्री, बीज जानदार, फसल शानदार। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मियाँ साहब, ये जो हाफिजाबाद रोड का इशू है, ये कब तक हल हो जाएगा, इसकी तमीर कब तक शुरू हो जाएगी? ये इसके 3 पोर्शन हैं जी जो मेरे हलके में है, वैसे तो ये 5-6 जगहों से ख़राब है जी। इसमें कोट लद्दा भी शामिल है, डेरा शाह जमाल भी शामिल है, नौकर भी शामिल है, लेकिन ज़्यादा तनकीद हो रही है किला दीदार सिंह से लेके आलम चौक तक। जी बिल्कुल, आलम चौक और लद्दे वाला का सेंट्रल प्लेस है जी, 1-2 वो है, तीसरा किला दीदार सिंह है, अब्दुल्लापुर से किला दीदार सिंह हॉस्पिटल तक। तो 2 जगहों का टेंडर मेरा ख्याल है 15 और 20 रोज़ तक वो आ जाएगा, पैसे रिलीज़ हो गए। लद्दे वाला के सेंट्रल प्लेस में आज काम शुरू हो गया उसका। जी ठीक, बाकायदा आप जब जाएं वापसी तो एक नज़र देखते जाइए या कोई तस्वीर ले लीजिए। साहब, आपकी ये स्टेटमेंट पब्लिक कर दी जाए कि ये नहीं, वो आप देखिएगा, वहाँ स्टेटमेंट को भी पब्लिक करें और वहाँ देख लें, वहाँ मेरा ख्याल है मशीनरी वगैरह आ गई, काम शुरू हो गया। मियाँ साहब, 8 अगस्त को इसका जो एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है, क्या ये लोग पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई सियासत करके मामले को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये आप क्या समझते हैं कि शायद कोई नहीं, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, एहतजाज करना सबका हक है, उसको हम नहीं रोक सकते, ना हमें कोई इतराज़ है, बिस्मिल्लाह करें एहतजाज। लेकिन जो इसको लीड कर रहे हैं ना जी, वो पहले ही ब्लैक लिस्ट हैं, पहले पिछले 5 साल में वो एहतजाज करते रहे, जमात इस्लामी के शबाब मिली को हेड करते हैं, तो करप्शन के केसेस से वो पटवारी और थानेदारों से एंड में पैसे मांगने शुरू हो गए, फिर किला छोड़ के सिटी हाउसिंग भाग गए, अब वहाँ से फ्रॉड किया, वापस आके यहाँ एहतजाज को लीड करने लगे। करें एहतजाज। अच्छा, आपके जो सियासी मुखालफीन हैं वो तो कहते हैं कि इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक ये मामला खटाई में पड़ा हुआ है। नहीं, कोई सियासी रंग नहीं है, हम तो चाह रहे हैं कि ये इसको स्पीडी करना चाहिए, और ये अल्लाह का शुक्र है लद्दे वाला में स्टार्ट हो गया और आगे भी हो जाएगा। हम तो इसमें हमने क्या हमारी गवर्नमेंट है और हुकूमतें बड़ी होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, और इंशाल्लाह करेंगे हम, वो एहतजाज करें जितनी दफ़ा मर्ज़ी करें, लेकिन हमें पता है ये सिर्फ बलदियाती इलेक्शन की आमद, अब जब बन जाएगा ना तो ये कहेंगे हमने एहतजाज किया था, देखा बन गया है। बिल्कुल, पॉइंट स्कोरिंग है, मैं इसलिए कर रहे हैं, उन्हें भी पता है, क्योंकि जब पैसे रिलीज होते हैं या टेंडर किसी अखबार में आता है तो सब पढ़ते हैं, हर ऑफिस से हर बंदे को खबर मिलती है। बिल्कुल मियाँ साहब, इसी हवाले से हम बलदियाती इंतखाबात को भी डिस्कस करते हैं कि बलदियाती इंतखाबात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी कैसी है, और फिर से एक जो है जंग का माहौल होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान? नहीं, सियासी फ़ाइट तो होनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम अच्छे मतलब अच्छा टफ़ टाइम देंगे,
तहरीक इंसाफ की जो लोकल लीडरशिप है यहाँ पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब हम नए साथी भी साथ मिला रहे हैं, क्योंकि मियां साहब आपका काफ़ी आ असर और रसूख है इस इलाके में, आप इंडिपेंडेंटली भी मुंतखब होते रहे हैं, क्योंकि आपका बड़ा असर है, इसलिए बल्दियाती इंतखाबात में आपका हल्का इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होगा। तो आपकी इंशाल्लाह हम नए लोग भी शामिल कर रहे हैं, लोग का राब्ता है हमारे साथ काफ़ी। आपने देखा है 8-10 ग्रुप हमारे साथ आए हैं PMLN छोड़ के। अभी आप सोशल मीडिया पे जाएं, अखबारें देख लें, या अगर कहेंगे तो मैं भी डिटेल दे देता हूँ आपको। जो लोग अभी लद्देवाला में, किला में, राजकोट में PMLN को छोड़ के हमारे साथ शामिल हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह ताला। मियां साहब अगर ये रोड की तमीर तब तक हो जाती है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बल्दियाती इलेक्शन में होगा? नहीं, इसका फ़ायदा आवाम को होगा। तहरीक इंसाफ तो काम कर रही है, एक रूटीन है। एजेंडा तो यही रखा जाएगा ना, काम का ही एजेंडा रखा जाएगा। नहीं, तहरीक इंसाफ काम कर रही है, सिर्फ रोड पे नहीं, कौम बनाने पे काम कर रही है, इंटरनेशनल इशू पे काम कर रही है, कश्मीर पे काम कर रही है। तहरीक इंसाफ ने वो सिर्फ सड़कों तक सियासत को महदूद नहीं किया। ये सारी ज़िंदगी रहे हैं, कश्मीर के दावेदार बनते रहे हैं, एक स्टेटमेंट नहीं दी यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कश्मीर के ख़िलाफ़। तहरीक इंसाफ ने ये जो पॉलिटिकल मैप पेश किया, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ इतराज़ कर रहे हैं। अब ये इंडिया साहब वो भी एक नेशनल असम्बली के अंदर एक बहस आ गई है कि वो भी आइनी है या नहीं, गैर आइनी है। खैर वो एक इंटरनेशनल मामला है, हम उसकी सरहदें नहीं, हमारा हक है, हमारी सरहद है, हमारा कौमी इशू है। सबसे पहले तो हमने डिक्लेयर करना है ना दुनिया से। तो बात सुने, दुनिया से हम मांगेंगे कि हमारा मुल्क है, यहाँ तक ये हमारी बॉर्डर लाइन है। तो जब हम खुद क्लेम नहीं करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? सब देखें, अगर आप उसको नक्शे में शामिल कर लेते हैं और वो हल्का इलाका आपके पास नहीं होता तो उसके लिए आपके ऊपर जंग तो लाजम हो गई है। नहीं, कौम में जब इल्लामा इकबाल ने अशार पढ़े तो कुछ लोगों ने कहा जी ये शेर व शायरी से पाकिस्तान नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का झंडा बनाया, कायदे आज़म ने कहा नहीं जी झंडे बनाने से पाकिस्तान नहीं मिलेगा जी। नक्शा पाकिस्तान का दिया, चौधरी रहमत अली ने नाम पेश किया जी, नाम पेश करने से पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी वो क़ुव्वतें, वो ताकतें, वो थिंक टैंक जो बड़े लोग थे, आज सारे हम एक आज़ाद पाकिस्तान में बैठे हैं। ये उन्हीं की मेहनतों का समर है। उनकी तो ये बात अगर हम आज ही कहें जी नक्शा बनाने से जी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान इंशाल्लाह मिलेगा भी, और कौम भी आगे बढ़ेगी और सारी कौम इस पे मुत्फिक है। ये कहने से नहीं, ये बिल्कुल मैं समझ गया मियां साहब, ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बड़ा स्टेप है जो उसने किया है। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। पहली दफ़ा तो इस मुल्क में वज़ीर आज़म आया जो जहाँ पे कोई डील नहीं हो रही, जिसने टोटल करप्शन बंद की है। वज़ीर आज़म हाउस करता क्या था? आप गिलानी की हिस्ट्री देख लें, नवाज शरीफ की हिस्ट्री देख लें, वहाँ सारी सौदेबाजी होती थी। एक भाई ये बेच रहा है, दूसरा ये बेच रहा है, यहाँ संबंधी बैठा है, यहाँ रिश्तेदार आ गया, ये वज़ीर आ गया। आप मुझे बताएं, इमरान खान का कोई वज़ीर रिश्तेदार है उसकी कैबिनेट में? कोई नहीं। कोई उसका भतीजा, भांजा, बेटा, कोई बैकअप कर रहा, कोई सौदेबाजी मुझे बताएं। इस मुल्क में पहली दफ़ा वज़ीर आज़म आया है, पहली दफ़ा। पॉलिटिक्स को काफ़ी डिस्करेज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। मियां साहब, जिस तरह फैमिली पॉलिटिक्स की बात हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिस्करेज किया है, मगर हमने गुजरांवाला में देखा है कि एक घराने में 2-2 टिकटें दी गई हैं, MNA की भी, MPA की भी, जैसा कि आपके घर में भी टिकट आई। तो ये मामला आप किस दिन? नहीं, मैं जिस दिन जब शामिल हुआ था तो वहाँ पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी। मैंने कहा था कि हमने 2 इलेक्शन पहले भी लड़े हैं, आप लोगों को पता है। जी। PMLN ने हमारे मुखालिफ को टिकट दे दी, हमने वायलेशन करके भी MPA का इलेक्शन लड़ा, जो बाद में जब वोट की री इन्वेस्टिगेशन हुई, इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी किया तो पूरे गुजरांवाला को, पूरे इलेक्शन कमीशन को पता है कि हमारा वोट 21,000 थे, हम टॉपर थे, हम विनर थे। हमारे साथ चीटिंग हुई तब भी, और वो भी इलेक्शन हम जीते थे। डॉक्टर गुलाम सर और मेरे बहनोई MPA बने बाल्टी के इंतखाबी निशान से। तो 2 टिकटें हमने मेरिट पे मांगी हैं, तो मेरिट पे ली हैं। अगर कोई और घर शामिल हो जाता, शायद कोई आ जाए, अगर कोई अच्छा घर आता है तो वेलकम, हमें क्या एतराज़ है। पार्टी ने फैसला करना है, ये तो बिल्कुल आखिरी सवाल,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून ने पूरे ज़िला गुजरांवाला बल्कि डिवीज़न गुजरांवाला से क्लीन स्वीप किया था। हाँ बिल्कुल। अब की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या कारकर्दगी होगी? हर इलेक्शन एक जैसा नहीं होता। ये वही मुस्लिम लीग नून है जो 2002 में कैंडिडेट ढूंढ रही थी। तो तब हम लोग सवाल करते थे कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, कहते हैं ये नवाज शरीफ बरूने मुल्क है जी, वो जिला वतन हमारी क्या, यहाँ पीपल्स पार्टी भी तो जिला वतन थी, वो 10 सीटें जीत की थी, गुजरांवाला आधा जीत की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 2008 में भी ये आधा हार गए थे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी अच्छा होगा, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पार्टी काम करेगी। 3 साल बिल्कुल नाज़रीन, जी बिल्कुल मियाँ साहब, अवाम आपकी कारकर्दगी देखेगी, तहरीक इंसाफ को जांचेगी तो वोट देगी। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया CKD न्यूज़ का वक्त देने के लिए। जी नाजरीन, आपने देखा मियाँ साहब की गुफ्तगू सुनी। अब आप खुद परख सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन हमारा सियासी नुमाइंदा अवाम की सही तर्जुमानी कर रहा है और आसानियाँ पैदा कर रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।